हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भाई राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 204 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हम मालिक को हवा समझकर मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं, फिर हम मालिक की भक्ति में कामयाब किस तरह हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगति में भी आते हैं तो दुनिया की इच्छाएं लेकर आते हैं। वे इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन में अभाव आ जाता है, उनकी संगति ही छोड़ जाते हैं। उन्होंने तो हमें वही चीज़ देनी है जिसको पाकर इस माया में से, इस रचना में से हमारा प्यार निकले, मालिक से हमारा मोह और प्यार पैदा हो। हम कितने ही रोते पीटते रहें, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देनी जिनको पाकर हम परमात्मा को ही भूल कर बैठ जाएं। इसलिए आप फरमाते हैं, हमारा मन हमें गुरुमुखों से भी बेमुख करवा देता है, उनकी संगति और सोहबत से भी दूर ले जाता है। गुरु साहब ने कहा था कि जिसके आगे तुम लंबी लंबी अरदासें कर रहे हो, उसको अरदासों की ज़रूरत नहीं है। क्या उस मालिक को पता नहीं तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं कि वे क्या कुछ दे। जो चीज़ें उससे देनी होंगी, हमारे फ़ायदे में होगी, वह हमें अपने आप ही बख्श देगा। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं, जब तक हम कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं करते, अपने अंदर से इच्छाएं और तृष्णाएं नहीं निकाल देते, हमारा इस काल के जाल से कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता। आप समझाते हैं कि हम परमात्मा को भूलकर दिन रात दुनिया की शक्लों और पदार्थों के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं। ये जो दुनिया से मोह किए बैठे हैं, असल में अपने गले में फंदा डाले बैठे हैं। जब गला घुटता है, फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस वक्त कौन हमारी दर्दो पुकार और फरियाद सुनता है? यह दुनिया का मोह लगाव है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों की तृष्णा है, जो सबको बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। गुरु साहब कहते हैं, दुनिया के सारे जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इन विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों में हमें फुर्सत ही नहीं है। हम सोच लेते हैं, यह जग मीठा, अगला किन डिठा, बाबर बा ऐश कोश की आलम दोबारा नेस्त। इतना इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, कोमों मजबों के प्यार में फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज़ देख रहे हैं, हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद उनको शमशान भूमि पर छोड़कर आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिन चीज़ों से वे इतना प्यार किया करता था, जिनको अपना अपना कहकर इतना गर्व महसूस किया करता था, उनमें से किसी चीज़ ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी हमारे मन में ये ख्याल रह जाता है कि वह बड़ा बदकिस्मत था जो उनके साथ नहीं ले जा सका। हम शायद सब कुछ ही इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि तुम मौत के समय को आंखों के आगे रख कर देखो। उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, भाई उस नाम की कमाई के अलावा ना तो कोई चीज़ तेरे साथ जाएगी, ना तो कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना ही देह के बंधनों से आज़ाद हो सकेगा। स्वामी जी महाराज भी प्यार से समझाते हैं कि मन के हथकंडों से बचना चाहिए। ये किसी न किसी तरीके से दुनिया के मोह और दुनिया के प्यार में फंसाए रखता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, जिन शक्लों और पदार्थों का हम सारी उम्र साथ करते हैं, जिनके लिए हम इतनी ठगियाँ बेईमानियाँ करते हैं, उनमें से कोई भी हमारा मित्र नहीं है, हमदर्द नहीं है, अपना नहीं है। हम इनके मोह और प्यार में फंसकर जन्म जन्मों से सोए पड़े हैं। आप हमें खबरदार करते हैं कि यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। इससे फ़ायदा उठाकर उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, उस मंजिल की खोज करो, उस रूहानी सफ़र को तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद या उद्देश्य पूरा हो सके। आप समझाते हैं कि जिस मन को आप दोस्त समझकर बैठे हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें। इससे बड़ा आपको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं मिल सकता। मन किस तरह दुश्मन है? जिस दुनिया को नष्ट और फना हो जाना है, उस रचना को यह असल समझकर बैठा है। यह रचना के मोह में फंसा हुआ है, और जो हमारा असल है, हमारा अपना है, जो अपना बन सकता है, उसको हमें अपना बनाने नहीं देता। यह उस मालिक की तरफ कभी हमारा ध्यान जाने नहीं देता। फिर इससे बड़ा दुनिया में हमारा और कौन सा दुश्मन हो सकता है? मन ऐसा दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं इसने किस वक्त धोखा दे देना है।
किस वक्त उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। अगर कोई दुश्मन बाहर हो तो हम उससे बचने के 100 उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये भला मानुष शरीर के अंदर बैठा हुआ है। कभी ये अपना अपना बनकर गुमराह कर देता है, गलत रास्ते पर डाल देता है, कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डराना धमकाना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार खबरदार करते हैं कि जिस मन को तुम अपना बनाए बैठे हो, यही तुम्हारा असली दुश्मन है, यह तुम्हारा अपना बिल्कुल नहीं है। जिनके प्यार और मोह में मन हमें सारी उम्र लगाए रखता है, स्वामी जी महाराज उसकी असलियत समझाते हैं। ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, जिनके लिए हम इतनी इतनी ठगियां करते हैं, जिंदगी के इतने असूलों और आदर्शों को कुर्बान करते हैं, कितनी बेईमानियां करते हैं, पर वे बेघर होकर उनके लिए दुख उठाने में लगे हुए हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। सब मौत के वक्त आसपास बैठे रह जाते हैं। मौत के वक्त किसी को यह भी नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और हमें पकड़कर ले किस तरफ चले जाते हैं। एक दूसरे से बिछुड़कर रोने के सिवाय और तो हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं, हर एक के साथ हमारा लेन देन का हिसाब है, गरज या स्वार्थ का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना हिसाब किताब होता है, भोगने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। कोई कभी किसी के साथ नहीं गया। आप देखें, हमारे बुजुर्ग हमें छोड़कर जा चुके हैं, हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई दुष्ट का। जब वे स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई दुष्ट होता है। महात्मा कहते हैं कि इसी तरह इस दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है, जिस पर हम अपने अपने कर्मों के अनुसार पाठ अदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन पाठ अदा करते करते हम भूल जाते हैं कि इनके साथ लेन देन का संबंध है, गरज और मतलब का प्यार है। हम इनको अपना समझ बैठते हैं, अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये हमारे हैं नहीं, हमारे बन नहीं सकते। हम घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें खबरदार करते हैं, जिनको मित्र समझे बैठे हो, हमदर्द समझे बैठे हो, अपना समझे बैठे हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। मन और क्या करता है, काम में फंसा देता है, क्रोध में फंसा देता है। ये दो ऐसी ताकतें हैं जिनके अधीन होकर ऐसे बुरे पाप और कर्म कर बैठते हैं, जिसका नतीजा भोगने के लिए हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। काम के अधीन होकर हमारा ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध के अधीन होकर हमारा ख्याल फैलता है। जब तक ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम अंदर रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकते। काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, कमाई की नहीं जाती, वे भी दुखी रहते हैं, हम भी दुखी रहते हैं। क्रोध में आप देखें, एक दूसरे की जान तक लेने के लिए जाते हैं। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में चक्की चलानी पड़ती है, मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, वकीलों की झिड़कें सहनी पड़ती हैं, उस वक्त रोने पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स।